हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपको लेकर बाहर जो लोग हैं वो किस तरीके की बातें करते हैं। देखिए, सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं राइट ओवे टैरो डेक से। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ पेंडिकल्स, द हर्मिट, द हेरोफेंट, सिक्स ऑफ पेंडिकल्स, नाइट ऑफ पेंडिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंडिकल्स, द मैजिशियन, द सन। देखिए, मुझे ऐसा नज़र आता है इन कार्ड से कि आपको लेकर बाहर लोगों के मन में एक इस तरीके की छवि बनी हुई है। लोग आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो हिम्मत है, आपकी जो अंदर का करेज है, साहस है, विश्वास है, उसको लेकर बहुत बातें कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ें, जो सिचुएशन आपने सफ़र करी है, जिस परिस्थिति से आप गुजरे हैं, ये बहुत लंबे टाइम की एक नेगेटिव सिचुएशन है, या मैं बोलूँ थी, जिससे आप लड़े हैं। और ये सिचुएशन कुछ ऐसी रही है, ये लोगों से छुपी नहीं है। जैसे होता है ना कोई चीज़ सार्वजनिक हो जाना, तो कुछ इसी तरीके से मुझे आपके साथ चीज़ें लगती हैं। आपकी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, सिचुएशंस जो भी रही हैं वो पब्लिकली बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हुई हैं, है ना। कुछ ने आपको गलत कहा, कुछ ने आपको सही कहा, लेकिन आप अपनी सिचुएशन से आपने हार नहीं मानी और आप हर समय उन परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं। अपने गलत परिस्थितियों के सामने कभी सर नहीं झुकाया कि मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं गलत के सामने कभी सिर नीचे नहीं करने वाला। तो जो आपके अंदर का ये साहस है, जो विश्वास है ना, इसको लेकर बाहर लोग बहुत बातें कर रहे हैं आपको लेकर के कि भाई इस इंसान के गजब है, इसकी हिम्मत बहुत गजब है, इसमें जो साहस है वो काबिलिए तारीफ़ है। जो अच्छे लोग हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि देखिए, झूठ बहुत थोड़े समय के लिए टिक पाता है और सच्चाई अडिग रहती है, अपनी बात पर अड़ी रहती है ना। तो आपके अंदर जो हिम्मत है, साहस है, स्ट्रेंथ है, उसको लेकर बाहरी जो लोग हैं वो यही बातें कर रहे हैं कि भाई इस इंसान तो, ये तो अपनी ज़ुबान का बिल्कुल पक्का है, जो उसने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। यानी आपकी ज़ुबान को देखकर भी ये लोग बातें बोलते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करने वाले इंसान हैं। और ऐसे लोगों में ये गुण पाया जाता है, ये जिसको अपने मन से उतार दे तो उनको ज़िंदगी भर के लिए उतार के फेंकते हैं। और जिसको मन पर चढ़ जाए, जो इनके मन चढ़ जाए, चाहे वो फिर ऐसे इंसान को, यानी आप जैसे लोगों को पूरा खा जाए। ये सिचुएशन है आपकी। या इस तरीके के लोग आपके बारे में बातें करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जो बाहरी लोग हैं वो आपके बारे में ये सोच रखते हैं कि अगर इस इंसान के जीवन में एंट्री पानी है तो हमें अपने चंट, चालाक, 420, ये लोमड़ीपन वाला, जो लोमड़पन वाला जो स्वभाव है, हमें इसे त्यागना होगा, इसे छोड़ना होगा। इस तरीके की बातें आपके बारे में लोग बहुत करते हैं। और ये भी क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप सीधे हैं, आप सच्चे हैं, आप मन के साफ हैं, आप किसी भी लालच में नहीं पड़ते। आप किसी भी तरीके के कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं दूसरे के पैसे पे ऐश करूं, मुझे दूसरे का मिल जाए या मुझे दूसरे का हक मिल जाए, इन चीज़ों से आपको जैसे घिन आती है, नफ़रत करते हैं आप ऐसी जो बेबाकी सी चीज़ें होती हैं। आप सेल्फ मेड पर्सनालिटी हैं, आप एक पावरफुल डिवाइन बीइंग हैं, आपके अंदर स्वयं ईश्वरीय शक्तियों का वास है। ये लोग इस तरीके की भी आपके बारे में बातें करते हैं कि इस इंसान के साथ वाकई में कोई दिव्य शक्तियाँ चलती हैं। क्योंकि
जो बात पब्लिकली है, अगर आपकी जगह कोई और इंसान इस सिचुएशन में होता, वो कब का मारा गया होता, मर गया होता। आप ऐसे इंसान हैं, ना तो किसी से गलत बोलते हैं और ना ही कभी गलत सुनते हैं, ना ही तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाना पसंद करते हैं। आपके खुद के जीवन के कुछ उसूल हैं, आप अपने उसूलों पर चलने वाले इंसान हैं, है ना। ऑल एंड ऑल मैं बात करूँ तो एक पावरफुल पर्सनैलिटी आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सन की पावर आपके पास है, यानी आपका ऑरा इतना ज़्यादा पॉजिटिव है कि लोग आपकी बातों पर चल कर के अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ले आते हैं। लोग आपकी बातों पर चलकर अपने जीवन में एक पॉजिटिव चेंज ला करके एक अपने जीवन को नई दिशा दे देते हैं। इस तरीके की पावरफुल पर्सनालिटी मुझे आप दिखते हैं, और यही चीज़ें जो आप खुद में देखते हैं कि मेरे में ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, वही चीज़ें बाहरी लोगों को भी आप में दिखते हैं। कि आप कोई ऐसे फैकू या बड़ बोले या भौंकने वाले इंसान नहीं हैं, आप जो कहते हैं वो करते हैं, है ना। ये चीज़ें मुझे आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखती है, और ये बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनालिटी को आपकी दर्शाता है। है ना। आपको बिल्कुल ये चीज़ें पसंद नहीं आती कि जो चीज़ें आपके मन के विपरीत हैं आप उसकी हामी भरें, यानी मैं बोलूँ आप अपने मन पर बोझ रखना पसंद नहीं करते। मन में क्या होता है? ईश्वर का वास। मन में क्या होता है? परमात्मा का वास। और जहाँ पर परमात्मा का वास होता है, वहाँ पर जब कोई चीज़ एक भारीपन महसूस करवा रही है आपको, तो वो स्वयं ईश्वर कहते हैं कि ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, इनसे आप दूरी बनाओ। तो इसी तरीके की आपके साथ सिचुएशन है, आप अपने मन पर एक बोझ को लेकर नहीं चलते। आप किसी भी लाग लपेट, कोई छल, कोई कपट, किसी भी तरह का कोई प्लान, कोई प्लॉट आप कभी भी नहीं करते। आप एक सीधे, सच्चे, सरल इंसान हैं। वो बात अलग है कि आपके सीधे, सच्चे, अच्छे स्वभाव का लोगों ने जमकर लाभ उठाया है, जमकर फ़ायदा उठाया है, लेकिन आप एक सीधे, सच्चे, ऐसे सच्चे, सरल इंसान हैं जो लोगों में जो क्वालिटीज़ नहीं पाई जाती जो आपके भीतर हैं। लोगों में वो गुण नहीं पाए जाते जो आपके भीतर हैं, और यही सारी जो आपकी गुडनेस है, जो आपकी क्वालिटी है, अच्छे लोगों को आपकी तरफ आने पर मजबूर करती है। आप किसी के सामने रिक्वेस्ट नहीं करते, लोग आपकी तरफ आना पसंद करते हैं, क्योंकि आपका ऑरा एक डिवाइन ऑरा है, एक ऐसा ऑरा जो लोगों की भलाई ही भलाई करता है, कभी किसी का बुरा सोचेगा भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। तो कुछ लोगों के मन में इस तरीके से भी आपके बारे में सोच आ रही है कि हमने इतने अच्छे इंसान को अपने जीवन से क्यों ही जाने दिया। कुछ लोगों को अपने गलत बिहेवियर पर रिग्रेट हो रहा है कि हमने गलत किया, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके जीवन में फिर से एंट्री करना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके पास फिर से आना, उठना, बैठना। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लोग जैसे होते हैं, जो जिसको भगवान ने एक बार जैसा बना दिया ना, वो अंततः जीवन के एंड तक वैसे ही एज इट इज़ बने रहते हैं, कोई भी नहीं बदलता। क्या आपने, आपके साथ जिन लोगों ने बुरा किया, क्या आपने उनका बुरा स्वभाव ग्रहण किया? यानी मैं बोलूँ, आपने कभी पलट कर ये सोचा कि मैं उनके साथ बुरा कर दूँ? नहीं ना। तो जो बुरा करने वाले हैं वो भी कभी ये नहीं सोचेंगे कि हम अच्छे बन जाएं। जिसकी जैसी मानसिकता होती है, एक बार जो बन गई है ना, वो इंसान मरते दम तक एज इट इज़ रहता है। अपने आप को बिल्कुल हाइड कर ले, एक कछुए की तरह अपने आप को एक शेल में ऐसा सिक्योर कर लें कि लोगों को आपके बारे में भनक भी ना हो एक्चुअली आप क्या करते हो, क्या आपकी सोच है।
क्योंकि आपका पहले नेचर बहुत ज़्यादा रिवीलिंग रहा है, अपने बारे में बताना, लोगों को अपनी चीज़ें दिखाना, बताना। उन चीज़ों का लोगों ने बहुत जमकर फ़ायदा उठाया है, बहुत जमकर आपको चोट पहुंचाई है, आपको नुकसान पहुंचाया है ना। तो इसी तरीके की बातें आपके बारे में लोग करते हैं और कुछ चीज़ें आपके बिहेवियर के साथ ही मैच होती होंगी। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।